ईद बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिला है, इस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, बताएगा, हुकूमत जो है वो आईटी सेक्टर को बड़ा प्रमोट कर रही थी, क्या इस बजट में आपको कोई खास मराहत नजर आई जो आईटी सेक्टर को दी गई? नहीं, ऐसे तो नहीं नजर आई। उसमें देखें, बल्कि मराहत की बजाय मेरा ख्याल है कि उससे आईटी सेक्टर जो है वो इफेक्ट होगा। देखें, जैसे इन्होंने एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया है डिजिटल के हवाले से, एक नया कानून लेके आए हैं। उसमें इन्होंने ये कहा है कि टिकटॉक हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पे जो भी आपके जो है वो ऐड चलेंगे तो उन कंपनियों के लिए लाजम करार दे दिया है कि वो उसका जो है वो हर 3 माह बाद के बाद डेटा जो है वो एफबीआर को फराहम करेंगे। अगर वो डेटा फराहम नहीं करते तो उनको एफबीआर को ये इख्तियार दे दिया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बाहर जो रकम की मुंतकिली है वो उसको वो रोक सकते हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन जो था, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल इनवाइसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दूसरी तरफ उससे टैक्सेशन कर रहे हैं, तो वो तो आप उसको जो है वो उसको एक लिहाज से उसकी जो है वो हौसला शिकनी कर रहे हैं। उससे तो जरूरी था कि जैसे कि एक तजवीज इनको गई थी कि आप जो है वो कैशलेस इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं तो आप इंडिया में जो है वो भिखारी भी QR कोड यूज करता है भीख मांगने के लिए, और इसको एग्जांपल को कोड भी किया गया था। तो इसमें एक प्रपोजल आई थी कि आप जो है वो पाकिस्तान में इसको इंसेंटिव दें कि जो डिजिटल पेमेंट के जरिए, बेशक वो मोबाइल इजी पैसा के जरिए दे, अपने अकाउंट के जरिए दे, QR कोड के जरिए दे, या डेबिट कार्ड के जरिए दे, या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करे, तो उसको आपको टैक्स इंसेंटिव दे ताकि लोग उस तरफ आए, बजाय इसके कि ये कह रहे थे कि उल्टा जो पेट्रोल पंप जो है वो उस पर अगर आप नकद पेमेंट करेंगे तो उस पर इजाफी टैक्स लगाएंगे। तो उनकी तजवीज ये थी कि आप उनको इंसेंटिव दें बजाय इसके कि आप उनको पेनलाइज करें। जब आप पेनलाइज करते हैं तो लोग नेट में आने की बजाय बाहर भागते हैं। तो उस पर ये कैलकुलेशन करने लगे कि अगर हम इतनी जो है वो हम कंसेशन देंगे उस पर, तो उस पर हमें इतना आ जाएगा। उस पर एग्जाम्पल भी दी गई, रेस्टोरेंट जो है वो इसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। लोग इसरार करके जो है वो कार्ड के जरिए रेस्टोरेंट पे जाके पेमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट पे अगर कार्ड के जरिए अगर आप पेमेंट करें तो 5% टैक्स देना पड़ता है। तो ये चीजें थी कि इनको चाहिए था कि ये सिर्फ जो है वो सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं है, बाकी शोबों पे भी इनको चाहिए था कि ऑटोमेशन की तरफ जाए। और एक ही हल है, ये आज आ जाए, कल आ जाए, साल बाद आ जाए, टाइम वेस्ट करके आ जाए, जब तक ये ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आईटी की तरफ नहीं जाएंगे, ना ये टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, ना ये रेवेन्यू लीकेज हो सकते हैं, ना ये इकोनॉमी का साइज बढ़ा सकते हैं, ना ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में ला सकते हैं। देखें, इनकी सीरियसनेस का हालत ये है। बिल्कुल इरशाद अंसारी साहब, अगर हम वक्त की ज़रूरत की बात की जाए, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, आईटी के शोबे में काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कंपैटिबिलिटी की बात की जाए इंटरनेशनली, जफ़र साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब जैसे कि हम इससे पहले कंसिस्टेंसी की भी बात करते हैं, और अगर कंपैटिबिलिटी की भी बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, बजट में हमने मुख्तलिफ अशिया और खदमात पर नए टैक्सेस कह लें या टैक्सेस जो ऑलरेडी हैं उनमें इजाफे की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इससे सनती यूनिट्स में पैदावारी लागत जो है उसको कम कर दिया जाएगा, या इससे मसनूआत महंगी नहीं हो जाएंगी जिससे इंटरनेशनल मार्केट में मुसाबकत कायम नहीं हम कर सकते, काफी मुतासिर होगी? अगर हम खाम माल की भी बात करें तो जफर साहब आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। बार बार लाइन ड्रॉप होती है, बताइए। जी सर, हम ब्रेक पर गए थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि बजट में हमने मुख्तलिफ अशिया और खदमात पर नए टैक्सेस, या कह लें कि टैक्सेस की शरह में इजाफे की अगर बात करें, तो इससे पैदावारी लागत पर असर पड़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी, जिससे मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुसाबकत कायम नहीं रख सकते अगर ख़ास तौर पर हम खाम माल या मशीनरी पर टैक्स बढ़ाते हैं। तो देखिए, यही तो है ना कि मैंने आपको कहा कंसोलिडेशन का ये बजट है। अगर एक्सपेंशन का होता तो आज आपकी इन्फ्लेशन के ये रेट नहीं आते नीचे, और ये जो इंपोर्ट बिल बनता मशीनरी लेने के लिए, ये एक्सपेंशन करने के लिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर एक्सपेंशन में जाना चाह रही है तो उसके लिए भी क्रिएट करना डॉलर पाकिस्तान में बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ों को रखते हुए इन्होंने ड्यूटीज और बढ़ा दी हैं, और यही जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं हमारे, उनको परेशानी यही है
कि भाई अब हम किस तरह कम्पीट करेंगे, हम तो ऑलरेडी पीछे रह गए, बांग्लादेश से तो पहले ही पीछे रह गए, अब हम जा रहे हैं पीछे, वियतनाम से भी, कंबोडिया से भी, थाईलैंड से तो पहले ही पीछे रह गए। तो ये जो नए अपकमिंग कंट्रीज है जो 20 साल पहले उनके पास कोई काम नहीं था, वो भी आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ तो परेशानी ये है कि या आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में रिलीफ देते हो तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और जो अगर ये करते हैं कि नहीं रिलीफ देते तो फिर आपका एक्सपोर्ट का जो फिगर्स आप सोच रहे हो वो कभी अचीव ही नहीं होंगे। सही। अच्छा इरशाद साहब, आप क्या कहेंगे, जैसे कि वज़ीर ख़जाना का दावा था कि हम इकोनॉमी का डीएनए चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कितनी संजीदगी नज़र आई, कितनी संजीदा इस्लाहात नज़र आई। इसके अलावा ये भी उनका कहना था कि अगर हम आइंदा IMF के पास गए तो हम अपनी टर्म्स पर जाएंगे, हम इस पोजीशन में आ जाएंगे इस साल। देखिए ये जुमला हमने को पहली मसला नहीं, ये जुमला सुन सकते हम भी जो है वो ऑलमोस्ट बुढ़ापे का शिकार हो गए हैं। कई वज़ीर ख़जाना से हमने ये सुना है, अल्फाज वही होते हैं, लहजा चेंज हुआ वो होता है, चेहरे चेंज हुए भी होते हैं। बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने कहीं, उनकी नीयत पे शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरी भी आई है, हर चीज नेगेटिव नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो फंडामेंटल है ना इकोनॉमी के, उनको जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। अब जैसे आप GDP का आप बता रहे हैं कि अगले भी जो टारगेट्स हैं वो उसका रियलिस्टिक मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि इस साल का जो आपके टारगेट हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है, ये रेवेन्यू का शॉर्टफॉल दायरा आगे जाना है, उस पर आपको जो है वो एडिशनल मेजर लेने पड़ेंगे। इसी तरह GDP का इन्होंने 2.7% का कहा है कि इस साल 2.7% है, वो एजम्पशंस की बुनियाद पे है। मुल्क की जो इकोनॉमी के जो आदाद-ओ-शुमार होते हैं वो एजम्पशंस पे नहीं चलते होते, वो रियलिटी पे चलते होते हैं। जो मैंने आपको बुनियाद बताई, जो बुनियाद बनती है वो डेटा बनती है। डेटा की अब तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पे इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया। हमारा डेटा ही करेक्ट नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं और अपना ब्रांड जो है वो लॉन्चिंग के हवाले से मार्केट की जो है एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो क्या सरकार नहीं कर सकती? असल मसला ये है कि बिल का मसला है, बिल नहीं आता। दो मॉडल होते हैं, जफर साहब भी इस बात को एग्री करेंगे कि कमाने के। एक कमाना ये है कि आप जो है वो नेगेटिव मॉडल अपनाएं, आप जो है वो बहरान क्रिएट करें और थोड़े से अरसे में जो है वो उससे थोड़े से जो लोग हैं बेनिफिशरी वो बिलियंस ऑफ रुपीज कमा लें, और इतना कमा लें कि शायद कोई जो प्रॉपर तरीके से बिजनेस करने वाला है तो उनकी वो नस्लें उतना न कमाएं। दूसरा तरीकाकार होता है कि आप ब्रांड बनाएं, अपने नाम बनाएं, ग्रेजुअली ग्रो करें और फिर वो अपनी नस्लों को जो है वो पाले। वो बिजनेस जो होता है वो नस्ल चलता है और वो इकोनॉमी में वो फिर अपनी कंट्रीब्यूशन भी देता है। लेकिन बस हमारे यहाँ होता ये है कि जितने ये लोग हैं, ये जो मैंने आपको कहा ना कि ये नियत का सुकूर है, बुक में आ जाते हैं कि जी हम अपने बिजनेस से अलहदा हो गए हैं, लेकिन ना ये अलहदा हुए होते हैं, बिजनेस यही चला रहे होते हैं, यही पॉलिसियां बना रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स को सामने रख के पॉलिसियों पे इफेक्ट होने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, बिजनेस को देखे, बिजनेसमैन ने भी देखे दोनों तरफ होना चाहिए। बिजनेसमैन का बेसिक जो होता है कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसका राइट है, उसको कोशिश करनी चाहिए। तो ये सरकार का काम है कि बैलेंस रह के उसको जायज प्रॉफिट भी कमाने दें और अपने जो सोशल सेक्टर है उसको भी जो है वो लुक आफ्टर करे और जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए भी जो है वो कुछ करें और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। अब आप देख रहे हैं, आप ये जो बजट आया है, आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, जो आपकी जो है वो एग्जेम्पशन आप दे रहे हैं वो कहाँ पे है। और इसी तरह जो है वो जितने आपके जो है जितने आप पूरे मॉडल जो है वो देख लें, जितने आज तक मुल्कों ने तरक्की की है उनको आप देख लें, वहाँ पे डेवलपमेंट जो बोरिंग है वो ठीक है, उन्होंने ज्यादा ली है और वो ठीक है। जब आप नॉन डेवलपमेंट बोरिंग करते हैं उससे जो है वो आपका मुल्क के मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू होते हैं। और अभी आप देख लें कि जो सिविल गवर्नमेंट की रनिंग बिल्कुल मसाइल पैदा होते हैं और हम इस अभी हालत में नहीं है कि मजीद मसाइल जो हैं वो पैदा हों। जफर साहब आप कहिएगा, कुछ ग्रुप्स इस तरह के हैं जिनकी तरफ से बजट के हवाले से कहा गया है कि चालाकी से छुपाया गया ये बजट है, तो वाकई में क्या ये बजट कारोबारी बरादरी जो है उनके जो मसाइल हैं उनका वाकई में कोई हल फराहम करता है? जैसा कि ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें बरामदात में इजाफे की बात करें, सनती तरक्की की बात करें। देखिए, जिन लोगों ने ये कहा है कि चालाकी से छुपाया गया है वो तो बड़े चालाक हैं, वो तो मैं एडमिट करता हूँ, उन्होंने कहानी निकाली होगी कहीं ना कहीं से। और जो अभी हाल है वो तो अभी इसमें चालाकी करने की भी जरूरत नहीं है।
कोई भी आम आदमी को भी समझ आ रही है पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग चले गए। लोग ये नहीं समझते कि पॉवर्टी लाइन के थोड़े से ऊपर में भी आपके 3 करोड़ बंदे बैठा हुआ है। हर वक्त आप पॉवर्टी लाइन कहते हो ना, पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई आधा इंच ऊपर कोई और लाइन है जो प्रॉस्पेरिटी की है। ये बिल्कुल जो टच है, यानी ये समझ ले कि $50 इधर उधर हुए तो ये गए।